हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 90वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। आज पहला श्लोक है। आप लोगों ने सुना था 8वें अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी ने क्या देखा था? कमल को देखा, जो भगवान की नाभि सरोवर में उत्पन्न हुआ था। स्वयं को देखा, जल को देखा, वायु को देखा और आकाश को देखा, और इनको सृष्टि के बीज, कर्म बीज, सृष्टि करने की वस्तुओं के रूप में देखा। मतलब ये बोध हो गया कि इन सब वस्तुओं को लेकर ही मुझे सृष्टि करनी है। यह भी बोध हो गया कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं ब्रह्मा हूँ। मेरी सृष्टि करने के लिए की गई है। सृष्टि भगवान श्री हरि के द्वारा की गई, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि सृष्टि करूं कैसे। तो अपने मन को भगवान में बड़ा एकाग्र करके भगवान की स्तुति करी। तो प्रश्न स्वाभाविक रूप से हो जाए कि भाई क्या स्तुति की है। तो यहाँ देख सकते हैं, सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ये हेडिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि क्यों है। सृजन करना चाहते हैं और उसकी शक्ति की प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान से करेंगे। तो हम इसको गाएंगे। बहुत से श्लोक हैं, बहुत अच्छे श्लोक है। भगवान की महिमा बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मो उवाच ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां। ज्ञातोऽसि मेऽद्य, और मत बोलेगा, ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्। कल भी मैं उसको बोल रहा था, बड़ा कठिन है। माया गुण व्यतिकराद यद उरुर्वा, उरुह कह सकते हैं। उरुह के बाद तो हलंत लगा देना। माया गुण व्यतिकराद उरुह विभासी या उरुर्विभासी। ना ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति नहीं, गलत बोल गया ना। ये तो सेकंड लाइन। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकरादुरुर्विभासि। अरे हम लोग ब्रह्मा है क्या? जो पहली बार में ठीक बोल लेंगे। ब्रह्मा जी तो रचना भी की और बोल भी ठीक रहा है। हम लोग तो प्रयास करके भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करते हैं। सो विल चैंट अगेन। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। जो लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं वह यह तो नहीं कहेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन लगाए बिना बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लगाओ मन, लगाओ। ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि न तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। बोलिए।
ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद यदुरुर्विभासि। यद उरुर 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 उरु से मुझे ज्यादा हम लोग मृदंग में कहते हैं उरु उरु गुरु वैसे ज्यादा। फिर से बोलेंगे अभी हम परफेक्ट नहीं हुए। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद् यदुरुर्विभासि। गुड। ब्रह्मा जी ने कहा, थोड़ा जल इसमें ग्लास पे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूं। और बीच में हम फिलअप करते हैं, और ये कलयुग के लोग सोचते हैं कि 2 साल में जान जाएंगे। ये भी है ना, प्रभु जी 4 साल से जप कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अबे ब्रह्मा जी को नालायक लगो कुछ। देखो क्या बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को, अपने बेटे को भगवान छोड़े नहीं, आपको छोड़ देंगे, 2 दिन में रियलाइजेशन दे देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूं। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। अब ये समझिए कि क्यों कहते हैं। इतना आनंद, इतना सुख भगवान के स्वरूप को अनुभव करने में हो रहा है, तो इसलिए वह शोक कर रहे हैं हम लोगों के लिए जो विषय भोग में पड़े हुए हैं। समझा आपको बात? इसीलिए भगवान 13वें अध्याय में बता रहे हैं कि ज्ञेय वस्तु कौन है, जानने योग्य कौन है? भगवान जानने योग्य है। भक्ति के द्वारा जब भगवान की भक्ति का अनुभव होता है, भगवान का अनुभव होता है, भगवान के से प्रकट होने वाले सुख का अनुभव होता है, तब व्यक्ति सोचता है, मैंने क्यों अपने शब्दों को किसी और चीज के वर्णन में लगाया। समझ में आई बात? यही हमारा एकमात्र दोष है। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि एक क्षण के लिए भगवान को भूलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हम लोग उसको, उस नुकसान को महसूस नहीं करते। मैं उस नुकसान को महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि अभी भगवान के स्वरूप से निकलने वाले, प्रकट होने वाले सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के अनुभव से हमें तपस्या करने के लिए प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग भी अपनी इंद्रियों को शुद्ध करेंगे तो भगवान में जो सुख है, भगवान के स्वरूप में जो सुख है, उसको अनुभव कर पाएंगे। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, यानी जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च है नहीं। आपसे अधिक कोई सुंदर, आपसे अधिक कोई वैराग्य, आपसे अधिक ज्ञान, जो भी भगवान के यश, कीर्ति, बल, कुछ भी आप गुण जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति में हम तभी इंटरेस्टेड होते हैं जब या तो उसमें सौंदर्य हो, बल हो, ज्ञान हो, धन हो, वैराग्य हो और यश हो, है ना, 6 हो गए। नहीं तो हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि आप इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स ओनली। लेकिन भगवान के पास जितनी मात्रा में और जैसे गुण में ये 6 वस्तुएं हैं, ऐसी किसी के पास है ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम उसमें प्रति अनभिज्ञ हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए अन्य वस्तुओं को भगवान से श्रेष्ठ मानते। तो कहेंगे नहीं, हम तो भगवान से श्रेष्ठ नहीं मानते। आप कहेंगे हम भगवान से श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, लेकिन जब श्रेष्ठ नहीं मानते तो स्वीकार क्यों करते हैं? जैसे आप कहीं भोजन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ आपने टेस्ट करी, जो सबसे अच्छी वस्तु होती है उसको बार बार खाना चाहते हैं, और जो निकृष्ट है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, है कि नहीं? एटलीस्ट दोबारा तो नहीं लेना चाहते हैं।
और यहाँ हम सभी लोग की स्थिति है, बद्ध जीव की स्थिति है कि भाई कुछ समय भक्ति करता है, अगर करता है तो उसके बाद लगता है कि अरे बहुत देर भगवान के संपर्क में रह ली, अब कुछ और करते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसा वस्तु जो बनी भगवान से श्रेष्ठ हम समझ रहे हैं, तब ना उस टॉपिक पे जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता हूँ, ये मेरी एस्पिरेशन है, मेरी स्थिति नहीं है ये। अगर कोई ऑनेस्ट होगा तो स्वीकार करेगा कि हम सबकी स्थिति यही है। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कृष्णा, वी आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट कृष्णा ऑल थ्रू द डे। कि भाव भक्ति के स्तर पर ऐसा हो पाता है, लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम लोग शुरू ही कर रहे हैं। इनकेस अगर आपको लग रहा हो कि आप ख़त्म कर रहे हैं, तो अभी तो हम लोग वे जस्ट टॉडलर्स इन भक्ति। तो अब आप देख सकते हैं कि व्यक्ति इस प्रकार से अनुभव अभी नहीं कर रहा है, और संभव भी नहीं है कि साधना भक्ति के स्तर पे, शुरुआत के स्तर पे आप कैसे ऐसे अनुभव कर सकते हो। केवल शास्त्र की आज्ञा पे हम भक्ति करते हैं। हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि एकमात्र ज्ञेय तत्व भगवान है, यानी कि सुबह से शाम तक हमारी जिज्ञासा तो रहती हैं, लेकिन सारी जिज्ञासा कहाँ होनी चाहिए? भगवान के लिए होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। आप में से कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि आप केवल भगवान के लिए जिज्ञासा करते हो सुबह से शाम तक। मैं भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा जी हमारे लिए शो कर रहे हैं ये भगवान की जिज्ञासा क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर सीन चेंज करें, हम पिछले अध्याय में पहुंच जाए, तो ब्रह्मा जी के पास और कोई जिज्ञासा नहीं थी। यही जिज्ञासा थी कि मैं कौन हूं, ये कमल कौन है, ये इस कमल का अधिष्ठान क्या है। डू यू एग्री? और फिर भी उनको उतना तपस्या करनी पड़ी, तब जाके भगवान का अनुभव हुआ। थिंक अबाउट इट। उनका मन, इंद्रियां पूरी तरह संयमित था। तब आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक साक्षात्कार कोई ऐसे हलवा नहीं कि व्यक्ति को तुरंत मिल जाए, लेकिन इसी के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो कुछ भी हम उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं वह भगवान की भक्ति से निम्न है। आई एम नॉट स्पीकिंग स्ट्रांगली, मैं कुछ स्ट्रांग नहीं बोल रहा हूं, एक रियलिटी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इस जगत में हम कहीं भी मन लगाने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे मन मजा नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसमें वो बात है ही नहीं। जब तक भगवान का अनुभव नहीं होगा, जब तक असीमित सुख का अनुभव नहीं होगा, जीव संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और ऐसे असीमित सुख का अनुभव ब्रह्मा जी कर रहे हैं, इसीलिए शोक कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई अखरोट, प्रभात कहते हैं अखरोट बहुत देर में उगता है, तो क्या अखरोट की वैल्यू नहीं है? तो यद्यपि आध्यात्मिक साक्षात्कार, आध्यात्मिक अनुभव होने में समय लग सकता है, बट वही वस्तु जानने योग्य, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, तो वह परम पूर्ण नहीं है, वह शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि माया के गुणों से सनी हुई है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। मैं समझाऊंगा, ये जब अन्वय करेंगे तो समझाएगा। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा सुचिरात, चिर मतलब लंबा और सुचिर मतलब बहुत लंबे समय तक, बहुत काल तक उपासना करने के पश्चात अद्य, आज, मैं ज्ञातोस्वी, मेरे द्वारा आप जाने गए हैं। क्यों जाने गए हैं? क्योंकि भगवान ने अपने को जनवाया है। बीइंग प्लीज्ड बाय द ऑस्टेरिटीज ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के। समझ गए ना? अपने उनके प्रयास मात्र से नहीं, भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने आप को प्रकट किया ब्रह्मा जी को। तो ये जो हम सब कार्य कर रहे हैं ना, भागवत पढ़ते हैं, जब करते हैं, उससे यह नहीं सोच लेना चाहिए कि हम केवल अपने करने से भगवान को जान लेंगे। भगवान प्रसन्न होते हैं इन कार्यों से, प्रसन्न होकर के अपने को प्रकट करते हैं। ठीक है। ननु मतलब ओह, निश्चित ही देह भाजाम, देहदारी जीवों का, इति यही अवध्यम मतलब दोष है। अवध्य मतलब होता दोष, कि वे भगवतः गति न ज्ञायते, भगवान आपके तत्व को, आपके तत्व के विषय में नहीं जानते। दिस इज ब्रिलियंट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हर जीव सुख की तलाश में है, और वो जिन जिन विषयों को सुख के साधन के रूप में वो जान रहा है और खूब प्रयास कर रहा है, वो सुख के साधन है ही नहीं। ये दोष हुआ कि नहीं? जहां सुख मिलना है ही, सुख की अभिलाषा गलत नहीं है, जहां सुख है ही नहीं वहीं सुख ढूंढना, यही दोष कहा जाएगा कि नहीं? बताइए। मान लो कि कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है हलवा और डाल रहा है नमक, तब अगर पूछे माता जी क्या कमी रह गई, मान लो कोई बहू भरा है हलवा और डाले नमक, तो बोले माता जी, सास को बोले, स्पेशली सास को बोले, तो माता जी कहाँ कमी रह गई? अरे तुम्हारा यही दोष है कि तुम सुनती नहीं हो। अरे वो बुरा नहीं था, वो नमक था। समझ में आ गया? बुरा नमक एक जैसा लगता है कि नहीं?
जो लोग बुरा समझते होंगे, जो कुकिंग कर रहे होंगे, वो उदाहरण को समझेंगे, नहीं समझते वो प्रभु जी लोग नहीं समझ पा रहे। कुछ एग्जाम्पल माता जी लोग के लिए भी होते हैं, तो समझ गए ना, बुरा और नमक जैसा होता है। तो बुरा की जगह नमक डाल दोगे तो क्या होगा? यही दोष है कि नहीं उस हलवे में, बाकी तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप कहेंगे ये सब एग्जाम्पल क्यों देते हैं? ये एग्जाम्पल खाने का नारद मुनि देते हैं कि जैसे साग में अब नमक ना हो तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में बिल्कुल अस्वादनीय नहीं लगेगा। तो यही दोष है, आस्वादनीय मतलब आस्वादन योग्य नहीं लगेगा। तो हम लोग का यही सबसे बड़ा दोष है कि भगवान को जानने के अलावा कोई और प्रयास कर रहे हैं, और कुछ जानने योग्य है ही नहीं। तो अब मान लो भगवान कहें कि ऐसा क्यों कहते हो, तो कहते हैं हे भगवान त्वत् अन्यद् न अस्ति, भगवान आपके अतिरिक्त जानने योग्य कोई अन्य तत्व अर्थात वस्तु है ही नहीं। और यदि है भी तो वह शुद्धम ना, वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध मतलब सत्व नहीं है, सत्य मतलब उसकी कोई इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है। इस जगत में कोई भी वस्तु है तो वह वस्तु भगवान की सत्ता पर आश्रित है। हमको ये लग रहा है कि हम इस वस्तु को भगवान के रिलेशनशिप से अलग देख सकते हैं। यही तो सबकी इग्नोरेंस है ना। पूरा जगत में लोग क्या चक्कर कर रहे हैं, इसी चक्कर में है कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जता लें। ये वस्तु मेरी है, भूल गए ना कि ये वस्तु भगवान की है। सिंपल। तो अब और वो वस्तु की त्रिकालिक सत्ता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भूतकाल में है, भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, ऐसा नहीं, कुछ समय के लिए है। और वह है भी तो निकृष्ट है। तो कह रहे शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह काम का विषय होता है। इस जगत में कोई व्यक्ति किसी चीज को जानता है या जानने का प्रयास कर रहा होता है, उद्देश्य क्या है? भोगने। अगर भोगने के लिए नहीं है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। स्वीकार है? देयर इज नो लव इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी अगर कोई आपसे पूछता है सॉफ्टी खाई है, तो इमीडिएटली पहला उसका उद्देश्य है क्या उसको भोगे हो। अरे यार पिक्चर देखी वो, भोगे हो। अरे वहां का गोलगप्पे खाए। आप मेरी भाषा समझ गए? किसी चीज को जानने का उद्देश्य भक्ति में आने से पहले क्या था, जरा बता दीजिए आप। भोग बुद्धि। तो भोग बुद्धि तो जीव को नुकसान कर रही है। तो वो जो वस्तु है वो वस्तु प्रेम का विषय नहीं है, वो वस्तु काम का विषय है। आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम। क्लियर? और सहिष्णु है। सहिष्णु मतलब क्षेमाण मतलब वह नष्ट हो रही है। वो गोलगप्पे आप रख दीजिए 2 दिन के लिए घर में और फिर देखिए वो क्या बन जाते हैं। उसके बाद तो नहीं खाना चाहेंगे। कोई कहे ये लीजिए प्रभु जी समोसा लाया हूं, कितना 1 हफ्ता पुराना है। नाउ हु इज इंटरेस्टेड, इज इट नॉट? तो जो भोग मिल भी रहा है वह निकृष्ट है और वो काम का विषय है, और दूसरा वह नष्ट होने वाला है। इस कारण से उपादेय नहीं है। तो शुद्धम ना का मतलब है कि वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वह भोग का विषय है और नष्ट होने वाला है। अच्छा, कथा, जब आप यहां कथा सुनने के लिए आते हैं तो कभी मन में आया कि इस कथा को भोगेंगे? जैसी When you chant हरे कृष्णा, क्या ये भावना आती है इसको हम भोगेंगे? जो अच्छे भक्त हैं समझते हैं कि वी आर हियर टू सर्व कृष्णा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। जब कर रहे हैं, कथा सुनने आते हैं तो खाली इंजॉय करने के लिए नहीं आते। वी आर हियर टू गिव प्लेजर टू कृष्ण। भगवान को प्रसन्न हो करेगी ये कथा, ये भगवान का नाम जब इसलिए करते हैं। तो ये उत्कृष्ट विषय हो गए। भगवान की कथा इसलिए जानने योग्य होगी। आप जानते हो ना, भगवान की कथा सुनते हैं, बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये तो अलग चीज हुई ना। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला कार्य तो प्रेम है, ये उत्कृष्ट है। और यही हमको शुद्ध करते करते इसका ऐसा अनुभव कराएगी कि ओ, इससे तो उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं। जैसे कि रूप गोस्वामी जी को अनुभव है ना कि नाम एक बोलते तो सोचते हैं कि करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो। अभी हमको अनुभव ना हो, लेकिन लोगों को अनुभव है इस तरह का, भक्तों को अनुभव हुआ है ऐसा। तो नाम उपादेय वस्तु हो गया कि नहीं? उपादेय मतलब ना, उपादेय का मतलब होता है हाँ, उसको स्वीकार किए जाना, अच्छी वस्तु है। ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा कहते हो कि शुद्ध नहीं है? तो कहते हैं यत्
क्योंकि माया गुण व्यतिकराद उरु विभासी, माया के गुण के शोभ के कारण बहुरूप में आप ही विद्यमान है। क्या मतलब है? देखिए, इस जगत में कोई भी वस्तु है भगवान की शक्ति है। तो आपको याद है श्लोक बोला गया था, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चाद अहम यदेतच्च योवशिष्येत सुस्म्यहम्। सृष्टि के पहले मैं ही था और मैं था ही। उस समय सत और असत, सत मतलब कार्य और असत मतलब कारण, कुछ भी नहीं था। और पश्चात हम, सृष्टि के बाद भी जो आपको दिख रहा है वह भी मैं ही हूँ। भगवान के वचन है। तो मैं ही हूँ का मतलब है कि वह भगवान से अलग भी नहीं है। जो कुछ भी है वह भगवान की शक्ति ही है। लेकिन दिक्कत क्या है? यह सारा माया के गुणों के व्यतिकर मतलब उसका परिणाम है। रजगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन्हीं के मिश्रण से इस जगत की हर वस्तु बनी है। हर जगत की हर वस्तु, अगर आप लोग को याद है, सुबह हम लोग सुन रहे थे गीता में, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। इस जगत के जो भी शरीर, इंद्रियां हैं आदि, जो कुछ भी कार्य कारण है वह सब प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। वो जड़ पदार्थ है। तो इस कारण से वह उनकी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, जो कि भगवान सच्चिदानंद हैं। जो भगवान सच्चिदानंद हैं उनको को जान लेगा तो वह शाश्वतता, आनंदमयता और ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाएगा। और भौतिक चीज़ों को जानने में क्या रखने वाला है? तो आप समझ गए होंगे कि आज तक की हमारी जो भी एजुकेशन है वह केवल माया के गुणों के जो उत्पादन है उन्हीं का एनालिसिस करने में या उनको समझने में लगी हुई है। और जितने साइंटिस्ट भी वैसा ही कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है श्लोक? ज्ञातोसी मैं अद्य, हे प्रभु आज मैं आपको जान सका। आज का मतलब सुचिरा ननु, सुचिरान मतलब बहुत समय के बाद तपस्या की, तब जाकर के आज मैं आपको समझ सका। ननु देह भाजाम न ज्ञायते, निश्चित ही जो देहधारी हैं, हम सभी लोग जो देह को धारण किए हैं, न ज्ञायते भगवता, हे भगवान आपको नहीं जानते हैं। न ज्ञायते भगवतो गति, हे भगवान आपके स्वरूप को, आप जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं आपको नहीं जानते हैं। इति अवध्यम, यही उनका दोष है। इसलिए थोड़ा इंकरेजमेंट बोल रहा हूं, जो व्यक्ति भजन कर रहा है वह दोष रहित है। बाह्य रूप से बहुत सारे दोष दिखे उसके, लेकिन व्हाट इज दैट? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। जो अनन्य भाग होकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति का आश्रय ले रहा है, वह साधु ही है, भले इसके बहुत सारे दोष हो। क्योंकि उसका एक दोष जो बहुत बड़ा है वह नहीं है, वो ये है कि भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और बाकी वो लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बड़े अच्छे भी हों, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। तो उनका बहुत बड़ा दोष क्या है? यही सबसे बड़ा दोष है कि वे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान के प्रति विमुख हैं। यही सबसे बड़ा दोष है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यही ब्रह्मा जी है, इनके बारे में हमने सुना था ना। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातंकम नखरंजनीम कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेद्धा करोत्य उद्यमं वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। बहुत सुंदर श्लोक श्रील रूप गोस्वामी अपनी पद्यावली में कहते हैं कि वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते। जो व्यक्ति के पाप है वो थरथराने लगते हैं, और जो मोह को प्राप्त है वह मोह भी सम्मोह का आलंबन करने लगता है, आश्रय ले लेता है। और चित्रगुप्त अपने रेजर से उस व्यक्ति का कर्म काटने लगते हैं। और ब्रह्मा जी, यही ब्रह्मा जी जो भगवान का अनुभव किए हैं, वह उसके लिए ब्रह्मलोक में मधुपर्क बनाने लगते हैं, वेलकम ड्रिंक बनाने लगते हैं, जो हे भगवान आपके नाम को बोलने की इच्छा करता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? यही रूप गोस्वामी है ना, जिनको अनुभव है कि करोड़ों करोड़ों मुख होते तब मैं नाम को आस्वादन कर पाता हूँ, वो श्लोक को लिखे मतलब अपने संकलन में जोड़े हैं। यद्यपि ये नहीं पता कि कौन लिखा है इसको। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये ब्रह्मा जी जो भगवत अनुभव कर रहे हैं वह उन लोगों का दोष देख रहे हैं जो भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं करते, जो लोग भगवान से विमुख ही बने रहते हैं। जो लोग इस प्रयास में हैं, भागवत सुनते हैं, जब करते हैं, उनका सम्मान ब्रह्मा जी करते हैं।
ऑब्वियसली साधना भक्ति के स्तर पर ये नहीं अनुभव, ये एक्सपेक्ट नहीं किया तक कि व्यक्ति 24 घंटे भक्ति करे, लेकिन ऐसा जीवन बिताना या ऐसा दिन बिताना जिसमें हम भजन किए ही नहीं, ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। ओके, तो अब कितनी दुर्भाग्य की बात है कि लोग कहाँ कहाँ दोष देते हैं। तुम थर्ड आए, कितने माताओं ने अपने बच्चों को डांटा है, तुम थर्ड आए। अरे थर्ड, हमारा बच्चा 10th आ जाए बहुत बड़ी बात है। 10th 7th 6th आने के लिए जरूर डांट लगाते हैं, लेकिन कोई बोला अपने बच्चों को भागवत नहीं पढ़ते हो तुम, कितना बड़ा दोष है तुम्हारा। थिंक अबाउट दिस। ना ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं। जैसे आज हम बता दे रहे हैं, आज किसी ने हलवा को बना के भेजा, तो बोले कैसा बना, हमने कहा आपने हलवा कभी खाया ही नहीं है। तो हम एक शौक कर रहे थे कि आपने हलवा कभी खाया ही नहीं है, तो भी आप इस हलवे को अच्छा बोल रहे हैं। हमने कहा हम खाए हैं पाइनएप्पल का हलवा। समझ रहे हैं, खाली दृष्टांत दे रहा हूं, मुंह में जाके गप से गायब हो जाता था। अब आप कहेंगे ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? जो उत्कृष्ट वस्तु को, बिल्कुल एक केवल दृष्टांत के अर्थ में कि उत्कृष्ट वस्तु का अनुभव करेगा, तब जो एकदम निम्न वस्तु का जो स्वीकार करके उपादेय मान रहे हैं, मेरी हिंदी समझ में आ रही है, जो निम्न वस्तु को बहुत अच्छा मान करके बैठे हुए हैं, उनके लिए शोक नहीं करेगा। मुझे याद है कि एक बार हम इडली खा रहे थे मंदिर में, तो हमारे एक ब्रह्मचारी मित्र थे, वो साउथ इंडियन थे। हमने कहा आप साउथ इंडियन होकर के इडली नहीं खा रहे हैं? कहते हैं ये इडली नहीं है। क्यों? कहते हैं आपने इडली कभी खाई नहीं है। अरे तो अब उसी को मान के बैठा हुआ कि वो इडली है, वो इडली है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको दूं, क्या नाम था उनका, द्रोणाचार्य के बेटे का, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य थे बेचारे गरीब, तो अब दूध खरीदने के पैसे नहीं, तो बच्चे को चावल का पानी पिला पिला करके इसको भ्रम में रखे हुए हैं कि वह दूध पी रहा है। तो एक बार शायद ऐसा हुआ था कि दूध पीना उसको मिल गया था, है ना, उसको दूध पीने को मिल गया, तो कह रही ये क्या था, कहते ये दूध है। समझ में आया? तो हम इस जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं और मान रहे हा छू लिया, कुछ खा लिया, वो बड़ा बड़ा मजा आ गया, लेकिन वो भगवान का अनुभव तो है ही नहीं। तो जिसे भगवान का अनुभव है वह हमारे लिए शोक ही करेगा। एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी सुख दुख में सम रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये जो लोग दुखी हो रहे हैं दूसरों के दुख को देख करके, ये तो दोष हुआ ना? नहीं, ये कंपैशन है। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना क्यों? कि जो व्यक्ति खुद इस आनंद में है वह देखेगा अरे ये लोग क्या निकृष्ट वस्तु में पड़े हुए हैं। इस भाव में यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा कहते हो कि ऐसा दोष है? तो कहते हैं नान्यद तदस्ति भगवन न पितन्न शुद्धम, आपके अतिरिक्त कोई वस्तु है भी नहीं। और जानने का प्रयास अगर वो कर भी रहा, अगर है भी, मतलब अगर ऐसी दिखती भी है, तो वो शुद्ध नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि माया गुण व्यतिकराद यद उरुर्वभासी, माया के गुणों के प्रभाव से आप ही विभिन्न रूपों में प्रकट हो गए। जैसे मान लीजिए कहे आय हाय क्या सुंदर हीरोइन है, तो अब वो कृष्ण का सुंदर देखा ही नहीं है। एक सन्यासी अपने प्रवचन में कह रहे थे, हनुमत पृषक महाराज की एक बहुत सुंदर स्त्री को एयरपोर्ट में देखे, तो वो जब देखे इतनी सुंदर स्त्री है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। सन्यासी तो कृष्ण का स्मरण करेंगे। इस जगत में सौंदर्य देख रहे हो, कृष्ण को सौंदर्य को क्यों नहीं देखते? अब आप देखेंगे कि व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान को देखता है कि हाँ बड़े अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर कुछ और सौंदर्य देखना चाहता है। तो यानी कि अभी उसे भगवान के सौंदर्य का अनुभव हुआ नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरा दृष्टांत जितने भी दिन उसका मुद्दा यही है कि भगवान इतने सुंदर हैं, उनके इतने आकर्षक गुण हैं, लेकिन अविद्या से ग्रसित होने के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण से अन्य वस्तुओं में उस सौंदर्य को ढूंढ रहे हैं या उस माधुर्य को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, जो कि यही नहीं। कभी आप लोग को ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई बच्चा बहुत छोटा होता है और बहुत क्यूट लगता है? समझ में आता होगा। कभी सोचें कि कृष्ण कितने क्यूट लगते होंगे, कितने स्वीट लगते होंगे। वो कृष्ण को माता यशोदा अपने आलिंगन में रखती हैं तो उनको कितना सुख मिलता होगा। भाई बच्चे का शरीर भी तो वही मल मूत्र और सबसे भरा ही है, किसी का भी शरीर, भौतिक शरीर इसी प्रकार का है। जब वो इतना इमोशन जनरेट कर सकता है तो भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको कोई अगर अपने बच्चे के रूप में प्राप्त कर लेगा तो कितना सुख मिलेगा। उनको अपने मित्र के रूप में आलिंगन करने का मौका मिलेगा तो कितना होगा। तो जिसको वो मिलेगा वो हमारे लिए शोक नहीं करेगा कि इस जगत में हम दोस्ती ढूंढ रहे हैं, श्रृंगार रस ढूंढ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। आई होप आई एम गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। लेकिन हर चीज के लिए पेमेंट करना पड़ता है, फ्री नहीं है।
एक बार मिलने लग गया तो उसके बाद फ्री है, लेकिन उससे तक उस समय तक तो फ्री नहीं है। व्हाट इज दैट? स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमान् भवति तद्गद मूल हंत्री। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण आदि सभी मिश्री की तरह मीठे हैं, लेकिन जिसकी जीव अविद्या से ग्रसित है, अविद्या रूपी पीलिया के रोग से ग्रसित है, वह उसका अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए हमें सुनना पड़ेगा। जब नियमित रूप से सुनेंगे तब व्यक्ति को अनुभव हुआ कि नहीं भाई, ये तो यही चीज़ जानने योग्य है, और भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण का अनुभव करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आई होप दिस इज क्लियर। और बाकी जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वह सब माया के गुणों का प्रभाव ही है, वहाँ एनर्जी लगाने का फायदा नहीं। श्रीधरी, विश्व की सृष्टि की इच्छा वाले ब्रह्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण एकार्णव की बेला में कष्ट का अनुभव कर रहे थे। तो पहले की बात है, मैं क्या करूं नहीं समझ पा रहे थे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान नारायण की गई स्तुति का वर्णन इस 9वें अध्याय में किया गया है। भगवत तत्व का ज्ञान हो जाने के कारण अपनी कृत्यता का अनुभव करते हुए तथा भगवत तत्व से अनभिज्ञ जीवों के विषय में शोक करते हुए ब्रह्मा जी ने ज्ञातोसी इत्यादि श्लोक को कहा है। उम्मीद है कि यह बात आप लोग पूरा अब समझ गए होंगे। ब्रह्मा जी अपनी स्थिति को समझते हुए कि वे कितने प्रसन्न हैं, अब वह देख रहे हैं कि जीव कितने दुखी हैं, इस कारण से वो हम पर शोक कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत समय तक उपासना के द्वारा आज मैं आपको जान सका हूं। एक बात याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज जब वे भगवान का अनुभव कर रहे हैं तो उनको ये सब याद नहीं रह रहा है कि उनको तपस्या में कितना कष्ट हुआ था। कोई कष्ट तो होता ही, मन को संयमित करना, सब कुछ करना। तो इस जगत में व्यक्ति तपस्या करता है, लेकिन जो फल मिलता है वह बहुत अल्प मात्रा का होता है। भगवान की सेवा में समय जरूर लगता है, लेकिन जो सुख मिलता है उससे भक्त निहाल हो जाता है। अब तो समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? निहाल होना, और क्या कहते हैं, हो गई बल्ले 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 हो जाती है। ही बिकम्स सुपर हैप्पी। अब तो बिल्कुल सिंपल इतनी बोला, एकदम खुश हो जाता है, उसे कुछ और नहीं चाहिए। ये बात कहते हैं। जीवों का ये बहुत बड़ा दोष है कि वे आपके तत्व को नहीं जान पाते हैं। इसका कारण यह है कि केवल आप ही जानने योग्य तत्व है, आप ही सत्य। मतलब किसका कारण? ये भगवान ही तत्व हैं, उनको नहीं जान रहा, ये इसका बहुत बड़ा दोष है। तत्व मतलब भगवान का सत्य क्या है, भगवान कितने मीठे हैं, भगवान कितने ऐश्वर्य से युक्त हैं, कितने अच्छे हैं, उनके गुण क्या है, उनको न समझने के कारण अन्य लोगों की सेवा करने में लगा पड़ा है। ये बात वो कहते हैं। आपसे भिन्न वस्तु असत्य होने के कारण जानने योग्य नहीं है। क्या मतलब हुआ? इस जगत में हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो उसकी त्रिकालिक सत्ता नहीं है। तो जो पहले नहीं थी, जो आगे नहीं रहेगी, तो आज भी वह नहीं है। मैं थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। एक्स समझते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, हम किसी का नाम लेते हैं, प्रिय शर्मा माता जी, आप चैट में बताना क्या उसका उत्तर है। एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, देन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अरे सही समझ गए आप, बिल्कुल सही समझिए। एक्स अगर 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है तो एक्स क्या है? 0 है। सिंपल मैथमेटिक्स, इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो कहने का आशय यह है कि हमारा देह सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि जिस रूप में अभी मैं हूं, आज से 10 साल पहले नहीं था। ओके, अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रत्नेश प्रभु 2 साल की उम्र में कैसे लगते थे? वॉज ही लुकिंग लाइक अ क्यूट बॉय? तो आप रत्नेश प्रभु को देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मे बी अराउंड 55 और समथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि 55 साल के किसी व्यक्ति को देख करके आप अंदाज नहीं लगा सकते कि वो 2 साल का में कैसे लगते थे। 2 साल के थे जरूर, तो 2 साल शरीर नहीं रहा, और अभी हमारा जो शरीर है वो आज से 50 साल बाद नहीं रहेगा। तो क्योंकि ये शरीर पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, इसलिए अभी भी नहीं है। मतलब इसकी कोई सत्ता नहीं है। आप मानेंगे आपकी शरीर नहीं है लेकिन फिलोसफी के लिए यही मानना पड़ेगा कि पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं, तो कुछ इस समय के लिए है, तो उसकी सत्ता है नहीं। है मतलब इट इज ऑफ नो वैल्यू मच। तो इस जगत में जिन जिन वस्तुओं को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं या भोगने का प्रयास कर रहे हैं, वो पहले थी नहीं थी, आगे रहेंगी
नहीं रहेंगे, चाहे उनका सौंदर्य हो, चाहे उनका माधुर्य हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस समय भी उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ड्रीम है, लेकिन कि कोई सत्ता का महत्व नहीं है। तो उनको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं की सत्ता प्रतीत भी होती है वे भी शुद्ध अर्थात सत्य नहीं है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मतलब क्योंकि उनकी त्रिकालिक सत्ता नहीं है। यदि कहें कि असत वस्तु की प्रतीति कैसे संभव है, तो इसका उत्तर है कि आप ही माया के गुणों से युक्त होकर अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। उरु मतलब होता है बहुत, अविभाषी मतलब प्रकट हो रहे हैं। देखिए वही बात है ना, भगवान ही कहे ना कि जब सृष्टि हो जाती है तो उसके पश्चात भी मैं ही हूं। तो मतलब क्या है, जो कुछ दिख रहा है वो भगवान की ही शक्ति है। प्रभुपाद को सिंपल तरह समझाते हैं, कहते हो कि तुम भगवान को नहीं देख पा रहे हो, भगवान कहाँ है? तो बात यह है कि तुम देखना चाहते नहीं हो। सांस लीजिए तो भगवान हवा है, सब तरफ देखिए पृथ्वी है, भगवान है। जल पीते हैं, भगवान उसका रस है। आप आवाज को सुनते हो, शब्द के पौरुषम नृषु, जो शब्द यानी कि आकाश में कोई ध्वनि है तो वह भी भगवान है। तो सब जगह तो भगवान है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं और तुमको कहीं नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम देखना चाहते नहीं हो। तुम कोई भी वस्तु देख रहे हो, तुम्हें भगवान तो नहीं दिख रहे। स्थावर दंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो कहीं भी देखेंगे भगवान दिखते हैं। तो उन्हें वही लगता है कि भगवान विभिन्न रूपों में, अर्थात जहां भी कोई रूप दिख रहा है उसमें भगवान ही प्रवेश किए हुए हैं। लेकिन ऐसा लोग देख नहीं पाते। तो जो कुछ भी दिख रहा है वह भी इसी वजह से कि भगवान उसके पीछे हैं, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए पिक्चर दिख रही है, सिनेमा हॉल में पिक्चर दिख रही है, तो उसके पीछे प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर ना हो तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गया? क्या आपको रोशनी दिखती है? वह ऊपर आप ऐसे देखेंगे सर करके तो दिखाई पड़ता है रोशनी, और वो रोशनी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है तो आपको वो कुछ स्क्रीन के रूप में दिखाई पड़ता है। तो भगवान के बिना उस रोशनी, जैसे उस रोशनी के बिना कोई दृश्य दिखने वाला नहीं, ऐसे भगवान के बिना इस जगत में किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। अब अगर हर वस्तु में भगवान की प्रॉपर्टी के रूप में दिखेगी तो भोग बुद्धि हो ही नहीं सकती। वही है ना, वही सन्यासी के एग्जाम्पल वो है, देख रहे हैं कि कोई सुंदर स्त्री है तो उसका सौंदर्य कहाँ? उसका सौंदर्य भगवान के सौंदर्य का एक अंश मात्र है। तो भगवान का स्मरण हुआ। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री क्लास में आई, और वो जैसे आ रही है ऐसे ऐसे आके घूम के कहीं जाके बैठी, तो प्रभुपाद की आंखें उसको फॉलो कर रही थी और सब लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। देखा जाता है इस जगत में कोई सुंदर स्त्री कहीं जा रही है तो लोगों की आंखें फॉलो करती ही है, स्वभाव होता है ऐसा। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब प्रभुपाद समझ गए, लगातार देखते रहे, वहाँ से ऐसे आ रही है और प्रभुपाद प्रवचन भी कर रहे हैं और फिर बैठ जाती है। तो फिर प्रभुपाद प्रवचन में बोले कि तुम उसको अपने सेंस एंजॉयमेंट के रूप में देख रहे हो और मैं कृष्ण की सेवा के रूप संबंध में देख रहा हूं। ये देखने का अंतर हो जाता है। तो वही चक्कर क्या कि जो आदमी जैसा होता है वो सोचता सामने वाला भी वैसा ही है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह से कहते हैं कि देखिए जो भक्त जो भोगी हैं वह शक्ति में इंटरेस्टेड हैं और भक्त भगवान में इंटरेस्टेड हैं। वह शक्ति को देखकर शक्ति के जो उसके पीछे शक्तिमान है उसका स्मरण करते हैं। आप देखो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे झरने के एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई अमेरिका में झरना प्रभुपाद देखे तो कहते ओह सच सो मच पावर। तो वो पावर देख करके कृष्ण का स्मरण करते हैं। इस जगत में कोई भी भाने बोला ना, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदिवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस जगत में कोई विभूति से युक्त वस्तु है या कोई तेजवान वस्तु है, वह मेरे ही अंश से प्रकट हुआ। आप समझ में आया? तो वस्तुओं को आप देख रहे हैं कि बड़े तेजस्वी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन यह स्मरण आ जाता है कि यह भगवान के द्वारा है। इट्स वेरी सिंपल सी बात है। तो ये भक्तों की स्थिति होती है। सर्वत्र भगवान कारण रूप में दिख रहे हैं या साक्षात अपने मधुर रूप में। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वस्तुओं को देखता है लेकिन वस्तुओं की भगवान की शक्ति के रूप में देख रहा है। वस्तुएं भगवान नहीं हैं लेकिन भगवान ही वस्तुओं के रूप में हैं। हम समझाया था गाय से दूध आता है लेकिन दूध गाय नहीं है, लेकिन दूध गाय से भिन्न भी नहीं है। तो यद्यपि प्रकृति जड़ है लेकिन आई कहाँ से? भगवान से आई है।
तो उसको देख करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। कई बार मैंने आपको समझाया कि किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी चप्पल देख करके चप्पल को देख रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का स्मरण होता है। ठीक है ना? ओके। सारार्थ दर्शनी 9वें अध्याय में ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदकशय विष्णु की स्तुति करने के पश्चात भगवान की कृपा प्राप्त ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की रचना करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। ये टीका बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान सुनते चलिए। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवत कृपा प्राप्ति पश्चात ही भगवान से मिला जा सकता है, अर्थात उनका दर्शन हो सकता है एवं उन्हें जाना भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज वो कह रहे हैं आज मैं आपको जान सका, आज मैं आपको जान सका। आज का मतलब आज भगवान आपकी कृपा प्राप्त हुई तो मैं आपको जान सका। इससे पहले मैंने प्रयास किया फिर भी मैं नहीं जान सका। इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा यह है कि हमें भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करने की भावना रखनी है, लेकिन ये डिमांड नहीं करने कि कल ही भगवान का अनुभव हो जाएगा। एक दिन वो होगा जो वह कल होगा जिस दिन आपको अनुभव होगा। मैं समझा पाया? वन डे यू विल एक्सपीरियंस कृष्णा डायरेक्टली फुल्ली, लेकिन ऐसा हम डिमांड नहीं कर सकते कि कल ही हो जाएगा। उत्साह निश्चय धैर्य। आज बहुत काल तक आपका ध्यान करने के पश्चात मैं आपको समझ पाया हूं। इस प्रकार के सौंदर्यशाली आपका मैंने कभी ध्यान नहीं किया, अपितु ध्यान काल में भगवान जान के मैंने ध्यान किया। हाय हाय, मेरे ज्ञान का अभिमान व्यर्थ था। मुझे उसी रूप में भगवत दर्शन की आशा थी जिन भगवत स्वरूप पर मैंने ध्यान किया था। यह ध्वनित अर्थ है, पूरा पढ़ूंगा तो समझाऊंगा। किंतु वह व्यर्थ था, क्योंकि आपके सौंदर्य के एक कण मात्र की भी तुलना एक महामरकत मणि, एक नीले कमल अथवा एक नवीन मेघ की सुंदरता से नहीं की जा सकती। किंतु जिस रूप से मैं विज्ञ होने के कारण उस पर ध्यान कर रहा था, उसके बावजूद भी आप मुझे इस सुंदर स्वरूप में दिखाई दिए। आपकी कृपा का महात्म्य अनिर्वचनीय है, तथा जो व्यक्तिगत रूप से आपके माधुर्य का आस्वादन करता है वह अन्यों के लिए विलाप करता है। बात क्या कही समझने का प्रयास कीजिए भाई। अब हमारी भौतिक इंद्रियां और मन भगवान के रूप को तो पकड़ नहीं सकती, न ही भगवान की अंगकांति को। तो अब मैं कहूं कि भगवान श्यामल वर्ण के हैं, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो भी आप धारणा करते हो या मैं धारणा कर रहा हूं कि अच्छा हाँ भगवान श्यामल वर्ण के हैं, भगवान की सुंदर आंखें हैं, वह कमल के जैसी हैं, तो ठीक है, आप सुनकर कुछ ध्यान करेंगे और आप यही सोचेंगे कि मैं कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जो भी हमारा मन और बुद्धि सोच रहा है उससे परे भगवान है। यहां पे दृष्टांत देकर के बता दिया था कि भगवान का वर्ण जो है वह श्यामल मेघ के समान है। ठीक है, तो अब बादल को देख के कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करेंगे। हाँ, भगवान का कलर इस प्रकार का होगा, लेकिन भगवान का कलर दिव्य है। गॉट इट? तो भक्त यहां सोचकर खुश हो जाता है कि मैं भगवान पर ध्यान कर रहा हूं। और अद्भुत बात क्या है, भगवान भी खुश हो जाते हैं कि भक्त मेरा ध्यान कर रहा है। समझे? ऐसा नहीं कि आप भगवान पे ध्यान कर रहे हैं तो वो निष्फल जाएगा। अगर निष्फल जाता तो ब्रह्मा जी को फल मिलता कैसे? आप बहुत ये सब मैं एक एक शब्द ना टीकाओं से ही बोल रहा हूं। चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि भक्त सोच रहा है कि मैं भगवान को देख रहा हूं, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं, लेकिन हम भगवान का स्मरण मतलब अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं और भगवान भी मानते हैं, ओह भक्त मेरा स्मरण कर रहा है। और इस प्रकार से भगवान की कृपा उदित होती है उस भक्त के प्रति, और वह भगवान की कृपा के कारण जब पूर्ण रूप से भक्त को कृपा मिलती है तब भगवान के आँखों का, भगवान के सौरभ्य का, मतलब उनकी गंध का, उनके रंग का वास्तविक रूप से वह अनुभव कर पाता है। महाराज इसको समझाते हैं कि जिन जिन लोगों से तुलना भगवान की जाती है वो डर के मारे छुप जाते हैं। अब इसे मान लेते हैं कि भगवान के चरण जो है वो कमल के समान है, तो कमल तो मुरझा जाता है, कमल कीचड़ में उगता है, तो भगवान की तुलना तो नहीं बनेगी ना। भगवान का मुख, वो बोला था ना चंद्रमा, उनकी जो नाखून है वो चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा को तो वो क्या कहते हैं उसको, अमावस्या के दिन चंद्रमा की कलाएं समाप्त, क्या कह सकते हैं, अस्तित्व ही समाप्त, प्रकाश ही समाप्त हो जाता है, उसमें दाग धब्बे हैं। तो क्या भगवान का नख इस प्रकार का है? किसी भी प्राकृत वस्तु की तुलना भगवान के किसी भी अंग से नहीं की जा सकती। अच्छा चलिए एक और एक तरह समझिए। आप लोग हरे कृष्ण जब करते हैं ना, हाँ करते ही हैं, लेकिन अब जो भक्त पूरी तरह शुद्ध हो गया हरे कृष्ण करने से, उसका क्या अनुभव है बताइए?
समझ गया आगे ना बात, मेरी बात? तो भगवान का, मैंने ये नहीं कहा कि हरे कृष्ण मंत्र जो करते वो दिव्य नहीं है, वो तो है ही, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्व नाम है, भगवान के से अभिन्न है। लेकिन जो बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हम सोच रहे हैं, एक्चुअली नाम का एग्जाम्पल गलत हो गया, क्योंकि नाम तो स्वयं भगवान है, उसका अनुभव अविद्या के अनुसार, अविद्या के हटने के अनुसार होगा। लेकिन बात हम खाली रूप के ध्यान की बात कर रहे हैं। व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, शास्त्र इसको बोलता है करने के लिए। आपने बहुत सारे मंत्र सुनेंगे, निध्यान मंत्र कहते हैं, और उसी के द्वारा भगवान का अनुभव भी होगा, कोई और तरीका है भी नहीं। भगवान का स्मरण करते 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 उसको सीधे भगवान का फिर अनुभव भगवान की कृपा से होने लगता है, और वह जो अनुभव होगा तब वो समझेगा कि जो मैं सोच रहा था भगवान के बारे में वो मेरी सोच लिमिटेड ही थी, भगवान तो वैसे नहीं है। आई होप वेरी क्लियर। इसमें एग्जाम्पल देता हूँ। एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने गिरिराज के बारे में सुना, पता नहीं कितने लोगों ने गिरिराज, अच्छा कोई ऐसा भक्त है जिसने गिरिराज का दर्शन नहीं किया है? आजकल ईजी है, सब लोग देख ही लेते हैं नेट। तो जो गिरिराज पर्वत का दर्शन नहीं किया है और केवल सुना है, तो वो जो भी धारणा कर रहा है वह जब आकर के देखेगा तो उसमें अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझ पा रहे मेरी बात? आप जो कुछ भी सुनते हो वो तो उसे उसी वस्तुओं से मैच करा सकते हो ना जो आपने देखी हैं, और इसीलिए ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि चंद्रमा का, कमल का, मेघ का। लेकिन मेघ तो प्राकृत वस्तु है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था शाखा चंद्र न्याय का, चंद्रमा कहाँ है मम्मी? चंद्रमा बेटा वो नीम की शाखा के बीच में है। तो क्या चंद्रमा नीम की शाखा के बीच में है? अच्छा आप कह दीजिए कि नहीं है। क्या आप कह सकते हो कि नहीं है? नहीं, दिख रहा है बीच में है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत बहुत ऊपर है। तो अब बच्चा इतना ही समझ सकता है, इसलिए बोला जा रहा है कि बेटा चंद्रमा दोनों नीम की शाखाओं के बीच में है। क्लियर? तो हम लोगों को समझाने के लिए बोल दिया था कि भगवान का जो चरण है वो कमल के समान है, लेकिन कमल का सौंदर्य तो लिमिटेड है कि नहीं है, और भगवान के चरणों का सौंदर्य भी लिमिटेड है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कुछ लोग पूछ रहे हैं जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है, क्या वे भी हर वस्तु में भगवान को कारण रूप में ही देखते हैं या भगवान को साक्षात उनके मधुर रूप में? अरे आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, आपको थोड़ा अभी तक नहीं समझ में आया है। स्थावर जंगम देखे, स्थावर और जंगम वस्तुओं को देख रहा है, न देखे तार मूर्ति, यानी देख रहा है लेकिन क्या देखे? सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये नहीं देख रहा है कि ये मोबाइल ही क्या कृष्ण रूप में मोबाइल की आरती करना शुरू किया। कभी किसी शुद्ध भक्त ने मोबाइल की आरती करना शुरू किया है? अब बताइए। लेकिन वह उन वस्तुओं में भगवान को देखते हैं कि भगवान इसमें है, इस रूप में। ये बात क्यों नहीं समझ आती? देखिए पॉइंट क्या है, समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अब इस रियलाइजेशन पे नहीं है, हम केवल सोच सकते हैं। जैसे आप जप कर रहे हो और बहुत से लोग जप नहीं कर रहे हैं, अब आपको जो अनुभव है उन्हें कैसे समझाएंगे कि क्या क्यों हरे कृष्ण कर रहे हैं? तो यही अब समझ लीजिए कि ये हम, ऐसा नहीं कि मैं समझ रहा हूं, मैं भी नहीं समझ रहा हूं भाई, बस थ्योरी समझ में आ रही है। जब मैं भगवत प्रेम की स्थिति में होऊंगा तब समझ में आएगा उसका मतलब क्या है। अनलेस आई एम एट दैट स्टेज हाउ कैन आई नो? आपने हलवा खाया होगा ना, सूजी का हलवा। अच्छा ये व्हाट इज दैट, कौन सा हलवा बता रहा था मैं? पाइनएप्पल हलवा किसने खाया है? एक आध दो लोग होंगे। अब जो कभी खाया ही नहीं है वो क्या समझेगा बताइए? उसको वर्णन करने से क्या समझा पाऊंगा मैं, बताऊं? जो मैंने खाया है वो आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा, इतना मैं 100% बोल सकता हूं। जिसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे समझाना पड़ेगा बात। जिसमें 1 किलो सूजी 800 ग्राम मक्खन पड़ता है। 800 ग्राम मक्खन डालें कभी 1 किलो सूजी में, and 700 grams काजू and all this. So unless you have experienced it, how you can describe in words? ये मैं बहुत लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे खराब लग रहा है देने के लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊं बताइए? आप जो भी धारणा करोगे, आप लोग स्पॉन्सर करना, मेरे घर पे आना, बना के खिलाऊंगा आपको कि तब आप कहेंगे अरे बाप रे, क्योंकि आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। मैंने इससे पहले भी हलवे खाए थे, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ थिंग। कभी कभी ऐसा होता है भक्तों, तो आप एक्सपीरियंस को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। गोप कुमार गोलोक से आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, जो मैंने वहां पे देखा है उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता।
अरे जब स्वर्ग को ही नहीं वर्णन कर पाएंगे तो आप गोलोक का वर्णन कैसे कर पाएंगे? जो भी दिया जा रहा है वो एक हिंट दिया जा रहा है। जैसे बोला जाता है कि भगवान के सारी इंद्रियां दूसरी इंद्रियों कार्य करने में समर्थ हैं, समझ गए? क्या समझेंगे? क्या हमारी इंद्रियां ऐसी हैं जो हम समझ पाएंगे? एक दिन आएगा जब हमको रियलाइजेशन होगा। ओके, इंद्रियों की क्षमता नहीं है कि भगवान के सुंदर स्वरूप को समझ सकें। जो रियल में हम विग्रह देख रहे हैं, सच तो बहुत मिलता है उनके देख करके, सुख तो बहुत मिलता है, सुख बहुत मिलता है। अच्छा ये बताइए, सुख जब बोल रहे बहुत मिलता है तो क्या उसके अलावा कोई और रूप नहीं देखते? चेक इट आउट। हम लोग शब्दों का उपयोग बड़ा कर लेते हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, कथा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या खाने को भूल गए हैं? क्या पानी को भूल गए हैं अभी? अरे भाई मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि मेरा स्थिति है, मैं तो 4 बार तो पानी पीता हूँ क्लास में। जस्ट पॉइंट इज कि जितना जब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो वैसा अनुभव होगा आपको, ये बात है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि भागवत के हर पेज में भगवान दिखते हैं, अभी तो नहीं दिख रहे, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो प्रकट करेंगे। स्वयमेव स्फुरतधा अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतधा। भगवान को हमारी ये जो जड़ इंद्रियां वो नहीं देख सकती हैं। सिद्धांत सुना ना आपने? लेकिन जब जीव से भगवान का नामोच्चारण करते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो स्वयं वो बातें प्रकट होती हैं। ये कहने का बात है। ब्रह्मा जी को भी तो नहीं दिखाई पड़ा ना, भगवान तो थे, लेकिन जब भगवान प्रसन्न हुए, उनका हृदय शुद्ध हुआ तो वह अनुभव कर पाए। अब कहते हैं कि जैसा हम सुनते हैं या सोचते हैं तो क्या भगवान उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हैं? आप बताइए कि नहीं होंगे। आप ही देखो, कमल क्या सच्चिदानंद है? मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, क्या सच्चिदानंद है? कमल सच्चिदानंद नहीं है। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। तो अब दो बिल्कुल विपरीत प्रकृति की वस्तुओं से तुलना की जा रही है, लेकिन करें क्या? अब बताओ फिर, अगर मान लो भक्त पूछे भगवान का चरण कैसा है तो क्या एग्जाम्पल देंगे? कैक्टस। हाउ विल यू गिव एग्जाम्पल? अच्छा एक और बात, हम लोग यहां सुनते हैं, हम यह प्रभु जी कैसे समझें कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है? तो अब ये बताइए, मैं कहूं बूरा और चीनी एक ही बात है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बूरा को भी जानते हो और चीनी को भी जानते हो, लेकिन भगवान को जानते ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है? बड़ी दिक्कत है। इसीलिए हमें शास्त्र को सुनकर के स्वीकार करना होगा एंड वेट फॉर कृष्णा टू बेस्टो हिज मर्सी। ओके, कुछ चीज़ों के लिए सबको वेट करना पड़ता है ना। अच्छा चलिए बताइए, आप में से बहुत से भक्तों को जप करना अच्छा लगा होगा, है ना? कभी सुबह सुबह अच्छा लगता है। और उसको शब्दों में वर्णन करें 100 पेज में। हमने 100 शब्द नहीं कहा, 100 पेज में वर्णन करें कि क्या मतलब होता है अच्छा लगने का जब। हाँ, वार्षभानी माता जी बताइए, आप तो टीचर हैं, प्लीज टीच मी व्हाट इज दिस हैप्पीनेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। कोई नहीं बता पा रहा ना, तो आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि एक जिंदगी में, सारी जिंदगी में लिखते रहिए कि हरे कृष्ण मंत्र को अच्छा लगने का क्या मतलब होता है। जिंदगी में नहीं किसी को समझा पाएंगे। अभी हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, जब अच्छा लगता है उसको जिंदगी में आप शब्दों में नहीं लिख सकते हैं तो भगवान के गुणों को, भगवान के अनुभव को कैसे बताइए शब्दों में लिखा जाता है? केवल हमको हिंट दिया जा रहा है। और इसीलिए भगवान भी इसको वर्णन नहीं कर रहे हैं। भगवान इतना ही कह रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम सतश्चलति तत्वतः। उस भगवान के सुख को व्यक्ति अपनी अति इंद्रियों से, अपनी शुद्ध इंद्रियों से अनुभव करता है। भगवान वर्णन नहीं कर रहे हैं वो सुख क्या है, क्योंकि सुख को आप शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। जब हाँ सिंपल सी बात है, कर रहे होते तो भगवान कर दिए होते। जब भगवान नहीं कर पा रहे तो फिर और कोई कैसे कर सकता है? सुख को शब्दों में वर्णन किया ही नहीं है। अनुभव इज नॉट to be described in words। जैसे किसी भक्त का या गोपियों का वर्णन है, कहती हैं कि आंखों के संग दिक्कत यह है कि वह बोल नहीं सकती हैं और जीव के संग दिक्कत यह है कि वह देख नहीं सकता। तो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कैसे करें? समझे? आंख भगवान कृष्ण के सौंदर्य का अनुभव कर रही है लेकिन बोल नहीं सकती हैं, और जीव बोल सकती है लेकिन वो देख नहीं सकती, तो वर्णन कैसे करें? तो इसलिए एक अंदाज दी जाता है बस तुलना करके। ठीक है, ओके। देहधारी प्राणी अवध्यम अर्थात दोषों से भरे हुए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की गति अर्थात वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। प्लीज बुरा नहीं मानना, अगर जान रहे होते तो पीएचडी करते। हम लोग को कुछ भक्त लोग दिख जाते हैं तो इसलिए हमें बात आ जाती है। मैं बीटेक करता और शायद
जो लोग इस तरह से इस अज्ञान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो वो भी अपने आप को असहाय मानते हैं। यार ये रोटी के लिए करने की क्या ज़रूरत है, ये कितना बोरिंग है ना। एटलीस्ट मेरा तो अनुभव ऐसा था, हाउ बोरिंग दिस नॉलेज इज। ओके, वे भगवान के माधुर्य और सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं। देहधारी जीव के लिए आपका भजन ही इस देह धारण का फल है, क्योंकि उस देह में ही आपके इस प्रकार के सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार संभव है। यह भाव है, बड़ा सुंदर बात है। फिर से पढ़िए, बहुत बहुत अच्छी लाइन से है। देहधारी प्राणी अवध्यम अर्थात दोषों से भरे हुए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की गति अर्थात वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं। अर्थात वे भगवान के माधुर्य और सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारी बातें करते हैं दुनिया की। तो कहने का मतलब है कि जो मनुष्य देह धारण किया, चील कौवों के बारे में बात नहीं, वो भजन नहीं कर सकते। जो मनुष्य देह धारण किया है उसके लिए यही कार्य करना है चाहिए कि वह भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? भक्त्या माम अवितः जानाति यावन यश्चास्मि तत्वता। अब समझ में आया? भक्ति के द्वारा ही तुम मुझको वैसे जान सकते हो जैसा मैं हूं। तो प्रश्न, कौन सी भक्ति? तो प्रेम भक्ति। अगर भगवान का प्रेम होगा तो व्यक्ति भगवान को अनुभव कर पाएगा। जैसे यथावत भगवान है, जैसा उनका परिमाण है, परिमाण बोलते हैं, हाँ, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कैसा उनका माधुर्य है, वह भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो आप बताइए, दो पॉइंटों को पकड़िए। भगवान को नहीं जानना ही बहुत बड़ा दोष है। एक, भगवान को हम जान सकते हैं भक्ति के द्वारा, तो भगवान को जानना ही हमारे जीवन का एकमात्र कार्य होना चाहिए, और भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भक्ति करना ही इस देह धारण करने का उद्देश्य है। समझ में आ गया क्वेश्चंस की तरह? भगवान को नहीं जान रहे हैं तो हमारी हर क्रिया विफल है। उस क्रिया का उद्देश्य अंततोगत्वा भगवान को जानना है। जैसे देखो, हम सभी लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते ही हैं, तो भाई स्वास्थ्य का ध्यान क्यों रखते हैं? स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो भजन कैसे करेंगे? एटलीस्ट इस समय तुम्हारी स्थिति ऐसी है। तो उद्देश्य भजन करना है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए नहीं खाना पचाना है इसलिए हम अपना व्हाटएवर प्राणायाम कर रहे हैं इत्यादि व्हाटएवर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। We are taking care of the body because the body is the means by which we can serve Krishna, by which we can realize Krishna. ये इस देह को इसीलिए पोसना चाहिए, अगर पोसना शब्द कहें, क्योंकि इस देह के द्वारा ही आप भजन करोगे। कथा तो आप देह के द्वारा ही सुन रहे हो ना। देह छोड़ने के लिए तो भगवान नहीं कह रहे हैं, श्रवण कीर्तन करने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं। श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए देह को रखो और सही रखो ताकि श्रवण कीर्तन के लायक रहे। आए क्या सुनाई नहीं पड़ रहा, तो कान इतना नहीं खराब होना चाहिए कि सुनाई ही ना पड़े। देह, हम लोग का मनुष्य देह करके भगवान बड़े खुश होते हैं कि इसके द्वारा मेरा भजन करेगा और मेरा अनुभव कर पाएगा। तो यानी कि जो देह, जो शरीर के द्वारा भगवान का भजन हो ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा उसका दोष है। क्योंकि इस देह का उपयोग भगवान की भक्ति में करके बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता था और उसको नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा दोष है। अब समझ में आया? श्लोक है, आगे आता है, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। तज्जन्म, उस व्यक्ति का जन्म, तज्जन्मतानि कर्माणि, उसके सारे कर्म, तद आयु, उसकी सारी आयु, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुष तन मनः वचः, उसके मन और उसकी वाणी सब स्वार्थ हो जाता है। नृणाम येन हि विश्वात्मा, जिसके द्वारा मनुष्य, नृणाम मनुष्य, सेव्यते हरिरीश्वर, और विश्वात्मा जो विश्व की आत्मा है, परमात्मा है, हरि है, ईश्वर है, उनकी सेवा करता है। आप समझ गए? तो यानी भगवान की सेवा अगर अपनी इंद्रियों से नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा दोष है। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? अगर आप लोग को याद हो, दूसरे स्कंद में से बातें हम लोग पढ़े हैं कि भाई गुफाएं नहीं है कि रहने के लिए, क्या पेड़ नहीं है अपना फल देते, जो क्या गंगा जी नहीं बह रही हैं जल के लिए, इत्यादि इत्यादि। वहाँ पे बेसिकली बात यहाँ कहने की ये थी कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके, ताकि उसमें मेहनत ना करनी पड़े, व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में अपना समय बिताना चाहिए। ये सिद्धांत था, उसको जितना उतना अपना पालन करे तो वो स्वीकार कर सकता है। लेकिन ये बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात है, भगवान इस बात को गीता में कहते हैं, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
आप प्रत्यक्षतः भक्ति के सुख का अनुभव करोगे, ये भक्ति का प्रोसेस है। प्रत्यक्षावगमम, देखिए स्वर्गवासी कोई व्यक्ति जिंदा तो नहीं हो सकता। यहाँ कोई स्वर्गवासी है क्या? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर स्वर्गवासी। नहीं। अगर किसी के नाम क्या लिखते हैं स्वर्गवासी सो एंड सो, तो आप बुरा मान जाएंगे। स्वर्गवास होने का मतलब क्या होता है? मर गया आदमी। तो स्वर्गवास तभी होगा जब मरेंगे अगर होना होगा तो। लेकिन क्या जब में आप में कभी अच्छा लगा है आप लोगों को, या कथा अच्छी लगती है, तो कथा सुनने वाले व्यक्ति को मरने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। मैं समझा पाया? जब कर रहा है उसको सुख मिलता है, कथा सुन रहा है सुख मिलता है, तो वह सब तो इसी देह से मिलता है कि नहीं मिलता? आप लोग आज इस श्लोक को कुछ अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो इसके पीछे आपकी तपस्या नहीं है? एक व्यक्ति बोल दे कि नहीं कोई तपस्या है। आप रोज जब किए हैं, आप लोग कथा सुने, भगवान का प्रसाद ग्रहण किए, तब इस बात को समझ पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस कथा को समझ लेगा? कोई नहीं समझ सकता इस तरह से। आज पहले दिन आए और सुनने समझ लेंगे हम सबको समझ जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जिनको आज समझ में आ रहा है वह अपनी तपस्या के कारण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए, इसलिए वो समझ पा रहे हैं, इसलिए वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। और भक्ति का प्रोसेस ही है अपने अप्रिसिएशन को इंक्रीज करना। जैसे सबकी भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान को गुणों को हम और अधिक समझते जाएंगे। आई थिंक इज वेरी क्लियर। तो यानी इसी देह से, इस देह का एकमात्र प्रयोजन यह है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान का जो सुख है भक्ति का, वह प्रकट होता है। एक भक्त कहते हैं जो सुन ही नहीं सकते वो भगवान की महिमा को कैसे जाने? तो आप तो सुन सकते हैं ना, कि आप भी नहीं सुन सकते हैं? जो नहीं सुन सकते हैं उनकी चिंता मत करिए, पहले अपनी चिंता करिए कि आप सुन सकते हैं और सुनिए। जो सुन सकते हैं वो भी तो लगातार भगवान का यश नहीं सुनते। अरे लगातार मत सुनो, कम से कम रोज तो सुनो ये तो प्रश्न है। क्या इस विचित्र जगत में ऐसे, मान लो भगवान कहें अरे मैं ही जानने योग्य क्यों हूं, क्या इस विचित्र जगत में ऐसे ही माधुर्य से युक्त कोई अन्य अनुभवनीय वस्तु नहीं है? क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि भगवान को जाने बिना देहधारियों के जीवन व्यर्थ है। समझ में आ रहा है आपको? आपको ही नहीं जानते हैं, ये नुकसान है, यही उनका बहुत बड़ा दोष है। तो क्यों नहीं जानते? कि भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो यानी बेसिकली पॉइंट क्या कि जो भक्ति नहीं कर रहा उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो उन चीजों को जानने का प्रयास कर रहा है जिनको जानना व्यर्थ है। तो अब भगवान मान लो प्रश्न करें, क्यों भैया मैं ही अच्छा हूं और कोई अच्छा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप कह रहे हो कि बिल्कुल जीवन व्यर्थ है, भगवान को नहीं जान रहा है तो व्यर्थ है। कोई भक्त बोल रहे थे कि कहीं वो किसी डॉक्टर के पास गए तो कहीं इस्कॉन वाले लोगों का दिमाग खराब कर देते, कहते जगत में कुछ नहीं रखा है। तो नहीं रखा है तो ऐसे उनसे पूछ लो कि जगत में क्या रखा है, तुम्हारी देह में क्या रखा है। बायोलॉजी पढ़ो ना डॉक्टर साहब, ये बता दो कि तुम्हारे देह में क्या रखा है और इस देह में क्या रखा है, मलोर मूत्र भरा रखा है। तो शायरी सुना देना, कि आपको फिल्मी गाना सुना। किसी का देह बताओ मलमूत्र के अलावा कुछ और भरा रखा है, और उसी का पोषण व्यक्ति कर रहा है, उसी को डेकोरेट कर रहा है, उसमें लिपस्टिक पोत रहा है। ये व्यर्थ है कि नहीं? आई थिंक इट्स अ गुड सॉन्ग टू रिमेंबर एवरी डे। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि भगवान को नहीं जान रहे हैं तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि भगवान को जानने का मतलब है असीम सुख का अनुभव करना। एटलीस्ट उस तरफ प्रयास तो करना चाहिए। तब भगवान कहे कि क्या भाई हमारे अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जानने योग्य हो? तो कहते हैं यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि आपके अतिरिक्त कोई भी अन्य वस्तु ज्ञान हेतु उपादेय नहीं है। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं इतनी अच्छी है जिसके लिए ज्ञान का अनुशीलन किया जाए। याद आ रहा है आप लोगों को गीता का श्लोक अमानित्व अदम्भित्व? तो वहां भगवान ने 20 ज्ञान के साधन बताए जिसके द्वारा क्षेत्रज्ञ जीव और क्षेत्रज्ञ भगवान का ज्ञान होता है। और उसके बाद भगवान ने कहा यह ज्ञान है, यह ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। यानी जिन अन्य चीजों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं वह केवल अज्ञान ही है, वह जानने योग्य वस्तु है नहीं। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर हम यहां समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो करके देखेंगे अरे फ्रस्ट्रेशन ही निकला। क्या कहते हैं उसको? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। क्यों उपादेय नहीं है? क्यों ना उसके लिए हम जानने के लिए प्रयास करें? क्योंकि भगवत तत्व अन्यत्र कोई वस्तु है ही नहीं। जो भग ऐश्वर्य समूह के स्वामी हैं उन भगवान में भग शब्द द्वारा प्रदर्शित समस्त अप्राकृत सौंदर्य तथा कीर्ति आदि के अतिरिक्त जीव के नेत्र अथवा कर्ण आदि द्वारा आनंदमय भोगी कोई वस्तु है ही नहीं। वस्तु
ही नहीं है, ये भाव है। समझ में आया? मैंने बताया था आपको कि जगत में सुंदर आंखें रूप देखना चाहती हैं या कुछ सुंदर कुछ अच्छे शब्द सुनना चाहता है, उन सभी को द्वारा वह सुख भोगना चाहता है अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। तो ज्ञानेंद्रियों के एकमात्र विषय जो जीव को सुखी कर सके वो भगवान है और कोई नहीं है। और प्रैक्टिकल क्या है आजकल आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पे जाता है, एक चीज़ देखता है, फिर एक मिनट के बाद दूसरा कुछ देखता है, फिर एक मिनट का दूसरा वस्तु देखता है, उसका मन कहीं लग ही नहीं पाता। ठीक है, अब एक और प्रश्न है, परंतु क्या स्वर्ग का सुख इंद्रियों को सुख नहीं देता है? स्वर्ग में तो बहुत सुख है, बहुत सुंदर अप्सराएं हैं इत्यादि इत्यादि। तो कहते हैं वह सुख शुद्ध नहीं है, अपितु नश्वर होने के कारण अनित्य तथा परिवर्तन के कारण अप्रिय है। समझ में आया आपको बात? स्वर्ग भी हमेशा नहीं रहता है, ना तो स्वर्ग हमेशा रहता है, ना व्यक्ति स्वर्ग में हमेशा रहता है। दोनों बातें समझ रहे हैं? स्वर्ग की भी त्रिकालिक सत्ता नहीं है, स्वर्ग नष्ट हो जाता है, आप जानते हैं ब्रह्मा जी के दिन में ही नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति वहां पहुंचा, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो करके नीचे गिर जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, प्रभुपाद ऐसे कहते थे, विशंति मान लो गिर रहा हो। उनको पता रहता है कि शरीर में एक माला होती है, वो माला सूखी नहीं कि बस मरे, अब उनको नीचे गिरना ही पड़ेगा, ये कहते हैं। स्वर्ग में क्या परिवर्तन आता है? और माला सूखती है या माला सूख जाती है, और देखिए वह भी तो सुख भौतिक ही है, आध्यात्मिक सुख तो वहाँ पे है नहीं। आपको पता ही होगा कि क्या नाम है इनका, इंद्र राज्य कर रहे थे और अकस्मात बलि महाराज आ जाते हैं और उनके तख्ता पलट कर देते हैं, और हजारों सालों तक वह अब स्वर्ग के राज्य से छूट जाते हैं। और एक बार तो उनको श्राप मिल जाता है, वो सुअर बन जाते हैं, फ्रॉम इंद्र टू सुअर। वह परिमित अर्थात लिमिटेड तथा अति निकृष्ट है। स्वर्ग का सुख अनलिमिटेड नहीं है, विशाल है लेकिन लिमिटेड है और भौतिक है। आहार निद्रा भय मैथुन का ही सुख वहां पे भी है, उसी की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन गुणवत्ता वही रहती है। वह आध्यात्मिक सुख नहीं होता है क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति से जनित होता है। क्लियर? अपितु वह तो कामी कौवों की संगति के द्वारा आस्वाद्य है, जो कि भगवान के हंस के समान अर्थात सांसारिक भोगों से अनासक्त निष्किंचन पार्षदों में नहीं देखा जाता। ये क्या मतलब हुआ? अब देखिए, यह तो प्रथम स्कंद से आपको समझना होगा। तदवायसम तीर्थमुशंति मानसा, जो वाणी ना यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचिद तदवायसम तीर्थमुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्र शिक्षया। कह रहे हैं कि वह वाणी जो बहुत सुंदर चित्रपद, बहुत सुंदर अलंकार की दृष्टि से बहुत सुंदर हो, लेकिन उसमें भगवान हरि का यश ना हो, जो जगत को पवित्र करने वाला है, तो वो क्या है? वह कौवों का तीर्थ है। कौवे कहाँ इकट्ठे होते हैं? जहाँ झूठन पड़ी हो, गंदी वस्तु पड़ी हो, वही ढूंढ ढूंढ के जाएंगे, या कहीं कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है उसको जा करके वहाँ पे फीस्ट करेंगे। और वो आपने देखा होगा कौवे अकेले नहीं खाते हैं, सब मिल के खाते हैं। तो वह बातें जहाँ पे भगवान का यश नहीं, वहाँ सारे कौवे जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। वहाँ पे श्रीधर स्वामी की टीका ली गई है, स्त्री संग के बारे में बात करते हैं वो। तो ऐसे लोग उसमें आसक्त होते हैं, ऐसी वो बातें करते रहते हैं, और उसी में इसी प्रकार के कौवे प्रकृति के लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन उनको कहो कि आज भागवतम पे श्लोक पर चर्चा होगी तो उसमें कोई रुचि नहीं होगी। तो ऐसे स्थानों में जो हंस प्रकृति के भक्त हैं वह कभी रुचि नहीं रखते, वह तो वहीं पे वह तो भगवान के धाम में ही रुचि रखते हैं, जहाँ भगवान का यश का वर्णन होता है, ऐसे ही स्थान में भगवान के भक्त रुचि रखते हैं। समझाई बात? तो स्वर्ग में क्या चल रहा है? अप्सराएं क्या वहां बैठ करके हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग संकीर्तन देयर, दे आर डूइंग देयर अप्सरा थिंग्स, गंधर्व थिंग्स। समझ में आ रहा ना बात? तो स्वर्ग के सुख को भी क्या बोल रहे हैं? जो कामियों का सुख है। हम लोग 9वें अध्याय भगवत में पढ़े थे, काम की इच्छा से व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करता है। स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते शब्द था वहां पे। तथा क्योंकि यह आपकी माया शक्ति, इंद्र की गलतियों को तो आप जानते ही हैं ना, काफी आसक्त हैं वो, काम आसक्त हैं, देवता हैं लेकिन आसक्त बहुत हैं।
तथा क्योंकि यह आपकी माया शक्ति का ही कार्य है, अतः यह भी आपसे भिन्न नहीं है। माया के गुणों के परिवर्तन के कारण आप ही उरुविभासी अर्थात स्वर्ग, ब्रह्मलोक या संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य के सुख के बहुरूप में प्रकट है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, स्वर्ग में भी जो सुख है वह भगवान के सुख का एक अंश मात्र है। जैसे जैसे व्यक्ति ग्रहों के ऊपर जाता रहता है तो सुख की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ब्रह्मलोक वो इस जगह पे सबसे अधिक सुख का स्थान है। लेकिन वहाँ के लोग जब स्वर्ग के लोग के सुख को देखते हैं, अरे ये तो दुख भोग रहे हैं। स्वर्ग के लोग जब हम लोग को देखते हैं ऑफिस में काम करता हुआ, कहता है अरे ये तो दुख भोग रहा है। लेकिन जब वैकुंठवासी ब्रह्मलोक के लोगों को देखते हैं, कहते हैं ये तो बेचारे दुखी ही हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद में समझाया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो जीव का आश्रय बने। भाई ध्यान से सुन लो, आज थोड़ी सी क्लास ऊपर जाएगी। जीव को चाहिए असीमित सुख। कितना चाहिए? असीमित सुख। है हम लोग टूया आवर के हैं, एकदम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, लेकिन सुख चाहिए असीमित। इतनी भूख है और इतनी क्षमता भी है। और वो तभी होता है जब भक्ति प्राप्त होती है, और उससे कम कहीं मिलेगा तो आप असंतुष्ट हो जाओगे। इसीलिए इसी सुख को ढूंढने के लिए पूरे ब्रह्मांड में और अनेकों ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए भी हम संतुष्ट नहीं हुए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो उरु मतलब बहुत और विभासी मतलब प्रकट हो रहे हैं। इस जगत में जो विभिन्न प्रकार का सुख व्यक्ति को मिल रहा है वो भगवान से ही प्रकट होने वाले असीमित सुख का एक बहुत नगण्य, बहुत छोटा सा अंश है, यह कहते हैं। तो ढूंढ वस्तु व्यक्ति भगवान के ही सुख को ढूंढ रहा है, जो छोटे छोटे रूप में ड्रॉप में कहीं कहीं पड़ा हुआ है। विकृत भी है और बहुत अंश में, बहुत थोड़ा सा ही है। मैं प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के रुकूंगा, आज इसको पूरा कर दूंगा। जिसको जो अपना कोई कार्य करना हो तो कैन कैरी ऑन, बट आई वांट टू फिनिश दिस श्लोका। भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं है, जगत को भोगना चाहते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। मतलब वह हमें कन्विंस करती कि कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ और वस्तु है, उसकी तुम बारे में बात करो। भगवान ने भौतिक जगत में अनेक अनेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। वो माया से मोहित रहते हैं और माया के पीछे जो मायावी हैं, भगवान है, उनको वह नहीं जान पाते हैं। इसलिए जैसे कि सिनेमा हॉल में लोग जो पिक्चर देख रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्टर वाला। समझ गए? आप लोग पिक्चर देख के आए होंगे, आज तक कभी प्रोजेक्टर वाले को नहीं बोले यार पिक्चर बड़ी बढ़िया दिखाई, किसी ने हेलो थैंक यू बोला उसको? समझ में आ गया ना? आज तक कभी नहीं देखे होंगे, ना देखने दिया जाता है कि प्रोजेक्टर वाला कौन है। वो अपनी सत्ता में अपने लोक में बैठा रहता है। आप पिक्चर देख, अंधेरे में रहे, अंधेरा भी वही करता है, अंधेरे में रहे, बत्ती बुझाता है, पिक्चर दिखाता है और कटा देता है। कटाना सोचता है चल भाई निकल यहाँ से, कोई पूछता ही नहीं कि कौन ये प्रोजेक्टर चला रहा है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिक को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब इस जगत में कुछ महान लोगों को देखते हैं, उनकी कुछ उपलब्धियों को देखते हैं और सोचते हैं कितनी आश्चर्यजनक है ना, कितना सुंदर है, ओहो कितना ज्ञान है, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। लेकिन वो यह नहीं सोचते कि इस साइंटिस्ट के पास ये क्षमता नहीं है कि वो अपने जैसा एक और साइंटिस्ट बना दे। समझा ना? एल्बर्ट आइंस्टीन बड़े बुद्धिमान माने जा रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा एक आइंस्टीन बना दें। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास कितनी बुद्धि होगी जो कि ऐसे साइंटिस्ट को बनाया। ये कोई सोचता नहीं है। ये प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं। परम कारण भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदकशाय विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही भगवान को यथारूप में समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे और उन्होंने स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है।
और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य द्वारा तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में परम दृष्ट्वा निवर्तते के रूप में हुई है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद ने बहुत क्लियर किया है, जो प्रयासरत हैं उनको नहीं धिक्कार रहे हैं, लेकिन जो प्रयास कर ही नहीं रहे उनको धिक्कार रहे हैं। भाई प्रयास कर रहा है तो अब ब्रह्मा जी को तो टाइम लगा, समझ रहे हैं ना? जब ब्रह्मा जी को टाइम लगा तो क्या हम ब्रह्मा हैं कि उनसे पहले पहुंच जाएंगे? तो दैट इज ऑल्सो ऑल राइट कि आप हम एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और केवल भौतिक प्रकृति की तरफ भाग रहे हैं उसको उनको धिक्कारा जा रहा है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। और उसको समझने के लिए बहुत सिंपल उदाहरण है। आपके घर में कोई व्यक्ति बिना भक्ति किए मर गया तो उसके बारे में आपका क्या कमेंट क्वेश्चन है, उसको आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। यूट्यूब पे भी जा रहा है। जो व्यक्ति आपके घर में मर गए बिना भक्ति करके, 5-6 बच्चे पैदा करके, 5 लड़कियों की शादी करके, और वटेवर जिसको बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे, उनके जीवन में क्या सफलता अनुभव करते हैं। आई थिंक अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जीवन केवल वेस्ट किया। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य हैं। अब आप कहेंगे तो प्रभु जी हम लोग भी तो अच्छा प्रसाद खाते हैं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोग भगवान को वस्तुएं अर्पण करके उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। वी आर नॉट एंजॉइंग सेपरेटली। हम यहाँ भगवान की बात को करके सुख अनुभव करते हैं, भगवान से इतर बात करके सुख नहीं अनुभव करते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये कौवापना नहीं है। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत यानी अपितु वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। समझ में आ गया? भगवान के जो वास्तविक भक्त हैं वह भगवान की भक्ति करके उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करके सुखी होते हैं, लेकिन जो ऐसे कौवे प्रकृति के लोग हैं उनके संग आप उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। कभी आप फोटो सर्च करना, कौवे और हंस साथ में नहीं मिलेंगे। होमवर्क है आप लोग के लिए, अगर मिल जाए तो भेजना। डज नॉट वर्क लाइक दैट। दोनों ही पक्षी हैं, अर्थात दोनों ही इंसान हैं। दो लोग इंसान हैं, लेकिन एक इंसान भगवान की भक्ति में लगा है और एक इंसान भोग में लगा है। दोनों में बहुत बड़ा भेद है। तो उम्मीद है कि आप इस श्लोक को समझ पाए होंगे। भगवान ब्रह्मा जी अपने अनुभव को बोल रहे हैं और इनको जो सुख मिला है वह उस कारण से अन्य लोगों के प्रति शोक कर रहे हैं कि कहाँ ये व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं, काश ये लोग भक्ति करते। तो जो भक्ति कर रहे हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। क्रमे सही भक्त होय बे उत्तम, लेकिन जो भक्ति कर ही नहीं रहे, जीवन को केवल भोगों में वेस्ट कर रहे हैं, उनकी वे भर्त्सना करते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है? अगर मैं कुछ बोल दिया तो प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा। जस्ट इट वॉज, श्लोक बड़ा अच्छा था इसलिए मैं कुछ आवेश में था। दुरितानि वेपन्ते दुरितानि वाला महिमा वाला श्लोक कहाँ से लिया गया है? श्रील रूप गोस्वामी जी की पद्यावली है, वहाँ से लिया गया है। उसमें उसका सोर्स नहीं बताया गया है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी के नाम की प्रेमी है वो उसको रखे हैं, तो उसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। और क्या कोई प्रश्न है? ओके, बॉडी की नीड्स को इंद्रिय तृप्ति में बदलने से कैसे रोकें? मन नीड को बहाना कर इंद्रिय तृप्ति करने लगता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जिस चीज के द्वारा, जिस कार्य को करने से आपका शरीर स्वस्थ रहे और उससे आप भक्ति कर सको तो वो करना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले मेरे को नींद ठीक से नहीं आ रही थी, तो मेरे को जप करने में बहुत दिक्कत आ रही थी एटलीस्ट इस समय। तो मेरे लिए आवश्यक है कि मैं एक पर्याप्त नींद ग्रहण करूं। दैट इज एटलीस्ट इन माई स्टेज अभी आवश्यक है। तो वह लेना बोले हम 12 घंटे में सोने लग जाऊं तो वह तो कोई आवश्यकता नहीं है शरीर की। तो विवेक को धारण कर लेना चाहिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी ब्रह्मा जी इसमें बोल रहे हैं कि जो जीव भगवान की भक्ति नहीं कर रहे उनका बहुत जीवन व्यर्थ है। हाँ, जीवन व्यर्थ है। पर ब्रह्मा जी तो मतलब स्वयं भगवान की इंस्ट्रक्शंस पे अविद्या और इस तरीके का जो आवरणात्मिका शक्ति है उसका गठन कर। अच्छा प्रश्न है कि ब्रह्मा जी, वैसे आगे का बात का पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है,
और ब्रह्मा जी स्वयं ही हम लोग के लिए शरीरों की सृष्टि कर रहे हैं, उसके लिए आप आगे पढ़ेंगे, हमारे लिए इग्नोरेंस की सृष्टि भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आया था ऐसा करके। आप एक बात पढ़े, आगे के श्लोक नहीं पढ़े, उसमें उनको पसंद नहीं आया था। जैसे महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि अब देखो कभी कहीं जैसे बलराम हॉल पहले मंदिर में था और वहाँ पे भक्त को ही लगा दिया था कि यहाँ केवल प्रभुपाद के शिष्य की एंट्री होगी। तो अब उसका जो प्रभुपाद के शिष्य नहीं है उनसे कोई विद्रोह तो नहीं है, उनका विद्रोह तो नहीं है। अगर उनको वो रोक रहा है तो अब वो कोई उससे दुश्मनी तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ ब्रह्मा जो उसको सेवा दी गई है, तो अब ब्रह्मा जी को सेवा दी गई कि जो जीव भोग करना चाहते हैं उनके लिए आप शरीर की व्यवस्था करिए, और जो भक्ति करना चाहते हैं तो वह भी तो देह से ही कर रहे हैं ना। तो ब्रह्मा जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनको एक सेवा दी गई है भगवान की तरह। जो जीव भाई जो जीव भोग कर रहा है तो भोग करते करते बोर भी तो होगा, तो जब वो बोर होगा तो वह भी प्रेरणा होगी, उसको हेल्प करेगा कि आगे जाके भक्ति करे। अब एक भक्त ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम कभी कभी भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं, कभी कभी एंजॉय करने की इच्छा करते हैं, इज दैट माई फॉल्ट एंड इफ इट इज वेयर एम आई लॉकिंग। देखिए ये बद्ध जीव की मूल इच्छा ही है कि हम भोग करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो जब आप भक्ति करने के बारे में सुनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों विचार चलते रहेंगे, हमें भोग भी करना है, हमें एंजॉय भी, हमको भक्ति भी करनी है, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे अनर्थ निवृत्त होते जाएंगे ये जो प्रवृत्ति है भोग करने की ये समाप्त होगी। और किस रूप में आएगी, ध्यान से सुनिए। यद्यपि अपने पूर्व संस्कारों की वजह से जीव भोग में प्रवृत्त होगा जरूर, लेकिन उसको टेस्ट नहीं आएगा। और बहुत से भक्तों का, सभी का ऐसा अनुभव हुआ कि सारे भोग छूटे नहीं हैं। भोग भोगते हुए भी व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं अच्छा नहीं, हे बुद्धि होती है, ये अच्छा नहीं है, क्या है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है तुरंत, और ये कई साल तक नहीं छूट पाते बहुत बार। लेकिन उसकी उसकी उपादेय बुद्धि छूट जाती है कि बहुत अच्छा है। वह मान लो भोग में प्रवृत्त भी होता है तो उसे लगता है कि अरे ये क्या है, टाइम बर्बाद, कैसे भी मैं भागवत पढ़ लेता, मैं जप कर लेता। तो ये संघर्ष सभी साधकों को करना पड़ता है। धीरे धीरे करके वो सारी इच्छाएं चली जाती हैं, वो कोई कठिनाई की बात नहीं, जस्ट सीट एंड कंटिन्यू विद योर भक्ति। अभी तो ब्रह्मा जी पहले जीव हुए, उनके अलावा तो हाँ बहुत अच्छा अभिषेक, आप आओगे तो प्रसाद खिलाऊंगा, मजा आ गया। आपने जो प्रश्न किया है, अभी तो ब्रह्मा जी पहले ही जीव हुए, उनके अलावा तो कोई जीव है नहीं था, तो फिर वह किस जीव के बारे में श्लोक कर रहे हैं। अभिषेक, वेयर आर यू हियर, आई वांट टू पुट यू ऑन स्पॉटलाइट पॉसिबल। दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। दिस कौन है ये अभिषेक प्रभु? हाँ, दिस इज अ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। एक्चुअली ये बाल प्रबोधिनी में प्रश्न उठाया गया है। आपके पढ़ के आए क्या, संस्कृत जान गए आप? एनीवेज, अच्छा किया हुए आपने याद दिला दिया। जबरदस्त प्रश्न है कि भाई अभी तो कोई मनुष्य आया ही नहीं है, मनुष्य वाले भी भगवान ब्रह्मा जी के खिलाफ वो करेंगे, क्या करें, अब प्रदर्शन करेंगे, अरे हम अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, और पैदा होने से पहले आप गाली दे रहे हैं। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसको गाली दे रहे हैं। तो आप बताइए ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भाग्य विधाता है। भगवान की कृपा से उनकी त्रिकाल दृष्टि है। यही बात बाल प्रबोधिनी में उठाई गई कि जब जीव आए ही नहीं, ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत है, तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा ही नहीं हुआ तो ये प्रश्न ही नहीं बनता कि आप भगवान को नहीं जानते और भोगों में पड़े रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न उठाया गया है बाल प्रबोधिनी में, मैं रखा नहीं यहाँ पे, लेकिन प्रश्न उठाया कि जब कोई है ही नहीं तो आप निंदा किसकी करते हो? तो बात यह कि वो त्रिकालिक सत्ता, जैसे अगर आपको याद हो कि जब देवता जो प्रकृति के नियामक देवता हैं वह भी इस तरह की बात करते हैं। सृष्टि हुई नहीं और आप बात कर रहे हो इसी तरह की बात कर रहे थे कि आप भगवान नहीं जानते हैं, टाइम बर्बाद कर रहे थे। अरे कोई सृष्टि तो होने दो। तो वह ये लोग त्रिकालज्ञ हैं भाई। ये पिछले दिन में तो ब्रह्मा जी सृष्टि की है ना, तो लोग गड़बड़ करे हैं ना उसमें। तो उनको तत्व पता है कि लोग जब सृष्टि करेंगे तो बहुत से लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। आई एम सरप्राइज कि प्रश्न आपके मन में आया कैसे, सुपर सरप्राइज्ड, वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, थैंक यू। इंद्रियां जबरदस्ती खींच लेती हैं, कैसे बचें? अच्छा, कभी वो खेली हो आप टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर समझा, खींचा, क्या बोलते हैं उसको, रस्सा कशी। तो रस्सा कशी में क्या करती है, आप खींचते हैं, और क्या तरीका है। और यह देखिए कि जब हम लोग भक्तों के संगत में होते तब भी इंद्रियां खींचती हैं। इसी को फिल्म का कोई ख्याल आ रहा है इस समय क्या? एक्सेप्ट मे बी यू थॉट अबाउट सम फूड आइटम्स व्हिच रिमाइंडेड यू, खाने की वस्तु को धारण दिया तो याद आया होगा, और तो कोई माया का विचार नहीं आया होगा। यही पकड़िए,
भक्तों की संगत और भगवान का नाम, ये ऐसा साधन है कि इंद्रियां एटलीस्ट उस समय तो सीमित हो जाती हैं। और क्या होता है, आप भागवत सुन रहे हो, हृदय का कचरा साफ हो रहा है, तो वो जो क्लास समाप्त भी होगी तो अब वो जो विषय है उनके प्रति रुचि समाप्त होने लगी, तो यू विल नॉट बी सो मच इंक्लाइंड फॉर दैट। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना। भगवान की कथा सुनते सुनते व्यक्ति को हर प्रकार की स्पृहा से मुक्ति हो जाती है। इस भक्त ने प्रश्न किया कि आपके मन में कभी मांस खाने की इच्छा भी आती है? नहीं आती है, क्योंकि कभी न तो खाए हैं और न ही खाने की इच्छा है, तो उस प्रकार की नहीं खिंचाव होता है। लेकिन जो और थोड़े बहुत खिंचाव है वह भी धीरे धीरे करके भगवान की कथा के माध्यम से, जप के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। पिछला प्रश्न समझ नहीं आया क्योंकि आपकी सृष्टि नहीं हुई थी उस टाइम। प्रश्न ये था कि जब सृष्टि हुई नहीं, ब्रह्मा जी तो अभी मनुष्यों की सृष्टि किए ही नहीं, तो वह मनुष्यों पर ऐसा दोष कैसे लगा सकते हैं कि मनुष्यों का यही दोष है कि आपको नहीं जानते। तो बात यह कि वो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले, इसलिए वो टेंडेंसीज के बारे में बताने कि पिछली सृष्टि में क्या हुआ था, नालायक फिर पैदा होंगे, फिर वही करेंगे, फिर बीटेक एमटेक यही करते रहेंगे और भगवान का भजन नहीं करेंगे। इस तरह से वो गाली दे रहा है। ठीक है, हमको इस पर गालियाँ बड़ी अच्छी लगती है। ब्रह्मा जी खूब गाली देंगे, मतलब आगे भी बहुत बार बोलेंगे ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि आयुर्हरति वैपुंसाम इत्यादि श्लोक भी हम सुन चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लगा होगा और ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोकों को हम सुनने वाले हैं इस अध्याय में, तो बने रही साथ में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।